हाँ तो स्टूडेंट्स कैसे हैं सब आप लोग। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने आप सबके लिए गुड न्यूज़ जो है इंट्रोड्यूस की है और वो ये है कि रिडक्शन ऑफ जो आपका सिलेबस है उसमें 30% का रिडक्शन हुआ है। बाकी सब लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे कि आपको अभी कौन कौन सा चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक अभी आपको पढ़ने हैं या कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो रिमूव कर दिए गए हैं। तो ज़रूरी है कि ये वीडियो आप अगर देख रहे हो या इससे पहले अगर आप हैं तो आप अपना एनसीईआरटी की बुक और पेंसिल और कॉपी साथ में ले लें, ताकि हम साथ में इसको टिक करके एक्सप्लेन भी कर सकेंगे कि कैसे हमें कौन कौन से टॉपिक्स अभी पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स अभी नहीं पढ़ने हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर 1 है दैट इज़ रियल नंबर। और रियल नंबर में मैं आपको बताऊं कि जो इसका फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स अब आपको जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर हम बात करें जैसे एग्जांपल 2 और 3 है, और उसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन है वो है 2, 4 और 5, वो अब आपको नहीं पढ़ने क्योंकि वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मतलब अब ये जो टॉपिक है या ये चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। 1.1 के बाद आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपकी बुक में। वहाँ से ये पूरा चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करा गया है और उसी को आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल जो है उसके अंदर 2.1 और 2.2 वो पूरा आपको पढ़ना है। और 2.2 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी वो जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, उसको ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो 2.2 के बाद जो टॉपिक है और वो है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, वो पूरी तरह से उस चैप्टर में रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब अब ये जो चैप्टर है वो है 2.1 और 2.2। मतलब 2.2 के बाद जो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल है उसके बाद वाले सारे एग्जाम्पल, और 2.3 अब आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आप अपना पेन और पेंसिल से बिल्कुल इस पर क्या कर लें, क्रॉस लगा लें कि अब 2.3 मुझे नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये पूरा चैप्टर एज इट इज़ रखा गया है, बिल्कुल कंटिन्यू है। और इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के मेथड, और उनमें से एक है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें एक लास्ट मेथड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप देखिए वो 3.4 एक्सरसाइज के बाद में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और उसको आपको भी नहीं पढ़ना है। तो इट मीन्स इस तरह के जो क्वेश्चन है वो है 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3। अब आप चाहें तो ये दोनों क्वेश्चन नहीं पढ़ें क्योंकि 1 और 3 जो है वो दोनों ही क्वेश्चन ऐसे 3.5 के जिनको हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन अगर वैसा हो जो आए तो अब आपको सॉल्व करना है केवल सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड से इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस चैप्टर में से तो 50% से ज़्यादा रिडक्शन हुआ है। इस चैप्टर को बहुत ही छोटा कर दिया गया है और बहुत ही ईजी इसलिए बना दिया गया है कि इस चैप्टर में से जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है वो सब रिमूव कर दी गई है। मतलब इस चैप्टर में से अब सिंपली केवल क्वाड्रिक इक्वेशन या उसको सॉल्व करने से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्ट क्वाड्रिक इक्वेशन होगी, और उसको भी हमें सॉल्व करना है केवल 2 ही मेथड से, वो है फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। इसका आप देखेंगे तो आपकी बुक में एक और मेथड है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, वो तो पिछले साल ही रिमूव हो गया था और वो इस साल के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है तो उसको आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी जो है यहाँ से रिमूव कर दिया गया है पिछले साल ही। इट मीन्स अब आपको 2 ही मेथड यूज करने हैं, वो है फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप देखेंगे तो 4.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर का है, तो आपको उसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि वो मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब एक और टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट।
उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 4.4, लेकिन उसका भी आपको केवल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही पढ़ना है, क्योंकि 3, 4, 5 अगेन जो है वर्ड प्रॉब्लम है। और मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम कोई सी भी ऐसी नहीं है जो अब आए पूछी जाएगी, केवल सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने का क्वेश्चन होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर 5th, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसमें भी सारे पूरा चैप्टर कंटिन्यू किया गया है, लेकिन इसमें डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम है वो रिमूव की गई है, और डे टू डे लाइफ में भी वो प्रॉब्लम रिमूव की गई है जिनमें एसएन हमें पता करना है। अब हम बात करें तो हमारे जो 5.3 है उसके लास्ट टॉपिक देखें, क्वेश्चन नंबर 15 to 20। अगर आप उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो दीज आर रिलेटेड टू द डे टू डे लाइफ, और वो सारी ऐसी जिनमें एसएन भी पता करना है। तो अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी जाएगी। मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछी जाएगा, मीनिंग ये नहीं कि सारी नहीं पूछी जाएगी, केवल वो प्रॉब्लम जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है और जिनमें एसएन हमें पता करना है वो नहीं पूछी जाएगी। इट मीन्स ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या फिर एन और एसएन पूछा गया है, वो सारी वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे कंटिन्यू रखी गई है। मतलब जनरल क्वेश्चन है जिनमें ए एंड डी सब दिया हुआ हो तो एन और एसएन बताना है। तो इस चैप्टर को ईजी कर दिया गया है बिल्कुल, इसको भी। अब हम बात करते हैं, हमारा 6th चैप्टर है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, केवल 2 थ्योरम्स को रिमूव किया गया है। एक थ्योरम है एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वो थ्योरम है थ्योरम 6.6। इस थ्योरम को रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स इस थ्योरम को रिमूव करने का मतलब ये है कि ये थ्योरम भी नहीं पूछी जाएगी, और इस थ्योरम से रिलेटेड जब थ्योरम ही रिमूव हो गई है तो इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपको नहीं पढ़ने हैं। और इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 6.4 में। उसके बाद एक और थ्योरम है जो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्ज है, वो है थ्योरम 6.9। वो भी आपके इस चैप्टर में से रिमूव कर दी गई है। बाकी ये पूरा चैप्टर कंटिन्यू एज इट इज है और हमें इसको पूरा पढ़ना है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7। इसको भी बहुत इजी कर दिया गया है। ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। जो हमारी 7.1 है वो बेस्ड है डिस्टेंस फार्मूला पे, तो डिस्टेंस फार्मूला इसमें कंटिन्यू किया गया है। और एक 7.2 हमारा एक्सरसाइज जो है वो है सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पे बेस्ड, उसको भी कंटिन्यू किया गया है। इसका जो लास्ट टॉपिक है वो पूरा रिमूव कर दिया गया है। लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इट मीन्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है एक्सरसाइज 7.3। तो अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ना है। इट मीन्स आप 7.3 को पूरा क्रॉस कर दें। अब आपको 7.3 जो है एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद, वो भी आपको अब नहीं पढ़ने हैं। इट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये चैप्टर केवल 7.1 और 7.2 तक ही है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा चैप्टर 8 है। ये जो चैप्टर है वो भी इजी कर दिया गया है, और इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वैल्यू 0, 30, 40, 60। सबसे पहले तो 0 और 90 डिग्री के केस में इस साल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो 30, 45 और 60 डिग्री से रिलेटेड ही होगा। इसके अलावा 8.1 और 8.2 आपको पूरी पढ़नी है। 8.3 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 8.3 से पहले टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये इस चैप्टर में से पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज है 8.3 वो पूरी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो अब आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा इसका लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और उस पर बेस्ड है एक्सरसाइज 8.4। वो आपको पूरी कंटिन्यू पढ़नी है। केवल आप उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इस क्वेश्चन को भी ईजी बनाया गया है, और ये एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो जनरली बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाए अपने इन साइन और कोस की फॉर्म में, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इट मीन्स आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आइडेंटिटी कॉसेक और कोट जो यूज हो रही है वो इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर 9 जो है वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ईजी चैप्टर है, केवल एक एक्सरसाइज है।
जिसमें ट्राइंगल बनाना है और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमें हाइट या डिस्टेंस पता करनी है। बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए इसको इस चैप्टर को पूरा के पूरा कंटिन्यू रखा गया है। तो ये पूरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है। इसी तरह से एक और चैप्टर है बहुत इजी, चैप्टर 10 सर्कल्स, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, उसको भी पूरे का पूरे कंटिन्यू किया गया है, उसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर 11 दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है उसमें 3 टॉपिक्स हैं। एक है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल टू द गिवन ट्राइंगल, और एक और टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। तो उसमें से एक टॉपिक जो है वो पूरा रिमूव कर दिया गया है और वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और इस टॉपिक से बेस हमारी एक्सरसाइज है 11.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि उसमें लाइन को डिवाइड करने का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 2 to 7 जो भी हैं वो एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो सारे सिमिलर ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो केवल और केवल आपको पढ़नी है एक्सरसाइज 11.2। तो बहुत इजी कर दिया गया है चैप्टर को। वैसे भी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में सबको प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जो टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन है वो बहुत इजी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 12, और चैप्टर 12 एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया और रिलेटेड टू द सर्कल। इस चैप्टर को पूरा कंटिन्यू रखा गया है, बहुत इजी चैप्टर भी है ये। केवल एक चेंजेस किया गया कि इसमें जो भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर या सेगमेंट पूछा जाएगा उसमें अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका सेंटर एंगल 120 डिग्री का हो। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपके यहाँ पे एग्जाम्पल 3 है आपकी बुक में, इसी चैप्टर 12 में, उसमें आप देखिए सेंटर का एंगल जो है 120 डिग्री है। तो अब ये CBSE ने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा जिसका सेंटर एंगल 120 डिग्री का होगा। मतलब सेंटर का एंगल 30, 45, 60 या 90 हो सकता है, लेकिन 120 के केस का कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी ये चैप्टर पूरा कंटिन्यू किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर आप देखेंगे कि क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन और स्फीयर और हेमी स्फीयर से रिलेटेड कंबाइंड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। बहुत ईजी चैप्टर है ये। आपने 9th क्लास तक इन सब चैप्टर्स के फॉर्मूले पढ़े हैं, तो यहाँ पे बड़े आराम से इजीली एक्सप्लेन हो सकता है। केवल एक ही टॉपिक नया था आप लोगों के लिए क्लास 10th में, और वो था इसका लास्ट टॉपिक फ्रस्टम ऑफ कॉन, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है हमारी 13.5। वो पूरी तरह से 13.5 तो वो 13.4 फ्रस्टम ऑफ कॉन जो टॉपिक है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 13.4, वो पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। तो अब आपको इसका लास्ट टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 14 स्टैटिक्स। इस चैप्टर को बहुत इजी बना दिया गया है। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन और मोड हम पता करते हैं। और आप देखिए मीन पता करने के 3 मेथड्स हैं, वो है डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। केवल एक मीन ही इसके 3 मेथड है, बाकी मीडियन और मोड के केवल एक मेथड है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो मीन का जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो इस चैप्टर में से रिमूव कर दिया गया है। मतलब अब जो है स्टेप डेविएशन मेथड से रिलेटेड मीन का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा ये पूरा चैप्टर जो है वो कंटिन्यू किया गया है। और इसका जो लास्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 4.3 के बाद जो इसका लास्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके थ्रू हम ऑजिव हम फॉर्म करते थे, लेस देन ऑजिव और मोर देन ऑजिव, वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स जो आप अभी जो एग्ज़ाम देंगे उसमें ऑजिव से रिलेटेड कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इट मीन्स एक चीज़ और यहाँ से कंफर्म हो गई है कि अब जो भी ग्राफ आएगा वो कन्फर्मली चैप्टर 3 में से आएगा, क्योंकि ग्राफ के आपके यहाँ पे 2 ही चैप्टर थे, एक तो 3 और एक 14। जनरली इससे पहले 14 चैप्टर में से ग्राफ आया करता था, लेकिन अब जब ये ग्राफ इसमें से रिमूव कर दिया गया है तो अब ये कंपलसरी हो गया है कि चैप्टर 3 में से ही ग्राफ पूछा जाएगा। तो चैप्टर 3 जब भी पढ़ें तो ग्राफ की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। नाउ आवर लास्ट चैप्टर दैट इज़ प्रोबेबिलिटी।
और आपको पता है प्रोबेबिलिटी तो बहुत ईजी चैप्टर है, तो इसको भी पूरा कंटिन्यू किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो जो चैप्टर इजी थे उन सब को जो है उन्होंने पूरा कंटिन्यू रखा है, और जो भी चैप्टर में जो टॉपिक ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था या जो चैप्टर में जो टॉपिक हार्ड था उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। और बहुत ही अच्छा सिलेबस जो है सीबीएसई ने डिज़ाइन किया है। तो इस साल आपके पास पूरी तरह से चांस है कि आप अच्छी तरह मार्क्स स्कोर कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। तो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि सीबीएसई ने अपना काम कर दिया है। उनको जो रिडक्शन करना था सिलेबस में वो कर दिया है, आपको बता दिया है। आप चाहें तो पूरे टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। अभी आपने कुछ पढ़ भी लिया हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो आपको हेल्प भी करेगा जब भी आप पढ़ेंगे। हो सकता है आपका टीचर स्कूल में पूरा चैप्टर पढ़ाए तो पूरा चैप्टर पढ़ें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बोर्ड से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ माइंड में रखें कि मुझे कौन सा टॉपिक अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा तो हमें क्यों इसके लिए टाइम वेस्ट करना है। और आपको बताइए ये आप जो वीडियो हमने बनाया वो अपलोड होगा हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड करें, अपलोड करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इसको देखें और उसके थ्रू मार्क करके पढ़ाई करें कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कितना पढ़ना है। थैंक यू, बाय।